हरे कृष्णा एवरीवन। हरे सब लोग अपने कृष्ण। हरे कृष्णा हरे मैम। हरे कृष्णा सभी। ओके। हरे सब कृष्णा लोग अपने मैम। वीडियो ऑन कृष्णा कर माता सकते जी। हैं। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। रियान, समर्थ, सिद्धार्थ, यू कैन टर्न इन वीडियोस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे। वेरी नाइस। फाइन मैम, व्हाट्स अबाउट, कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। अपनी नोटबुक और पेन लेके भी, है ना? आगे सारे। माता जी। वेरी नाइस। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम आप अभी कौन सी क्लास है आज, सबको पता है? हरे कृष्णा। यस मैम। कौन सी क्लास है? कौन बताएगा? मैम आज कथा की क्लास है। मैम आज ओके। कथा क्लास है। वेरी नाइस। तो आपको सारे रूल सबको पता है? कहता है क्लास में क्या क्या करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम का जो होमवर्क था सबने किया है? लास्ट जो हमने कथा ली थी, कौन माती सी जी कथा ली हमने थी? किया है। वेरी गुड। आपने सबमिट किया? यस। सबमिट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो मुझे बताओ लास्ट टाइम हमने कौन सी कथा ली थी? कौन बताएगा? एक्सक्यूज मी मैम। श्लोक होती श्लोक। क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी जो हैंड रेज करेंगे, है ना, सब हैंड रेज करेंगे तो आई लास्क। डन। ठीक है। तो कौन बताएगा? मोक्षिता, आप बताओ कौन सी क्लास थी? मैम लास्ट टाइम हमने प्रहलाद महाराज की कथा की थी। ओके। मैम तो आपको जो एक्टिविटी दी थी वो की सबने? यस मैम। मैम लेकिन मैं मूवी नहीं देख पाई अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपको जब भी टाइम मिले तो आप देखना, है ना? किसने ओके किसने मैम। मूवी देखी? अच्छा वो बताओ मुझे, हैंड रेज करो। आफ्टर स्टोरी किस किसने मूवी देखी? वेरी नाइस। उससे पहले नहीं देखी थी आपने? पहले भी देखी थी? ओके, तो अच्छा, जिसने नहीं देखी तो मैं उनसे पूछती हूँ। नमा, आप बताओ, आपने कथा सुनने के बाद मूवी देखी तो आपको कैसा लगा? मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपने यस देखा मैम। प्रहलाद महाराज कैसे भक्ति करते थे, है ना? यस आप मैम। रिलेट कर पाए कथा को, है ना? यस मैम। हम्म। ठीक है, तो हमें भी वैसे ही भक्ति करनी है ना? जैसे प्रहलाद महाराज, भगवान पे पूर्ण विश्वास करके, है ना? कितने छोटे से बालक है वो। और सुप्रीता, आपको कैसा लगा? मैम हमको भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम पहली बार देखे थे ना, तो एकदम रिलेट हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। आपको पता था कथा के बारे में तो आपको समझ आ रहा था, है ना? तो आप उसको रिलेट कर पा रहे थे। वेरी नाइस। ठीक है। और सृष्टि, आप? आपने भी देखी? सृष्टि, आर यू देयर? ओके। ठीक है। मयंक ने तो पहले भी देखी थी।
है ना। और मयंक को एक और चांस मिल गया देखने का, तो अभी ज्यादा समझ आएगी, पहले आपको ज्यादा समझ आई थी? मैम पहले थोड़े बहुत डाउट रह गए मासी थे, जी कथा के अभी बाद वो क्लियर हो गए थे। और जब दोबारा मूवी देखी तो अच्छे से कहानी समझ में आ गई। जब हम किसी चीज को अच्छे से सुन लेते हैं और हमें पता होता है स्क्रिप्चर्स में कैसा था ना, तो हम उसको रिलेट भी कर पाते हैं कि अच्छा नेक्स्ट अभी ऐसा होगा, है ना। वेरी नाइस। ठीक है। तो आई होप सबने पिछली वाली कथा से जो हमने सीखा, हम लोग उसको अब क्या करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। हमने देखा था ना, हम करेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, कथा अपने सिबलिंग्स को, है ना, अपने घर के बड़ों को, जिसको भी सुना सके हम सुनाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो भी कथा हम लेते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है अपनी कौन सी लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। ठीक है। और हमारे हमें वो आगे मतलब लाइफ में हमें कैसे मूव करना है, कैसे भक्ति करनी है, ये सीखना है। डन। तो फिर ठीक है। आई थिंक मोस्टली बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, बट आई नीड योर वीडियोज ऑन। सभी लोग अपने वीडियोज ऑन करेंगे। और सबने नोटबुक एंड पेन नोट्स बना रहे हैं ना? कौन हाँ कौन जी नोट्स बना मासी रहा है? ठीक है। वेरी नाइस। हाँ जी अच्छा मासी जिन जी। ओके डन। अच्छा जिस जिस बच्चे का वीडियो ऑन है वो पहले वीडियो ऑन कर लो फटाफट से। और आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं सारे, ठीक है। और अभी हम म्यूट पे रहेंगे। आई स्टार्ट द टुडेज कथा, है ना। आज की कथा आई थिंक शायद किसी ने सुनी भी हो सकती है, और हो सकता है आप में से किसी ने सुनी नहीं। अच्छा आपको पता है आज और कल मतलब मोस्टली कई किसी किसी जगह आज और कल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे? हम्म। ओके हैंड रेस किए हैं बच्चों ने। हृदय, हृदय इज इट करेक्ट? मैम एकादशी। वेरी नाइस। एकादशी। एकादशी हम कर रहे, कौन सी एकादशी कर रहे हैं बेटा, पता है आपको नाम? ओके हु विल टेल द नेम? वेरी नाइस, आपको पता है एकादशी। हरे कृष्ण मैम। अच्छा अभी मैं जिसको अनम्यूट बोलूंगी वो बोलेगा। निर्जला एकादशी। आपको पता है निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज का भी हम बोल रहे हैं कहीं कहीं आज व्रत रख रहे हैं, कहीं कहीं कल व्रत रख रहे हैं। तो हो सकता है आपके रीजन में आज व्रत रख रहे हैं और कुछ रीजन्स में कल भी व्रत रख रहे हैं, है ना, ऐसा है ना। आपके घर में हो सकता है किसी ने आज भी रखा हो फर्स्ट एकादशी। तो आई थिंक बहुत से बच्चों को पता है एकादशी व्रत की महिमा के बारे में भी, और एकादशी व्रत रखते हैं क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है एकादशी, है ना। मंथ में 2 टाइम्स आती है एकादशी, और भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं तो वो जनरली एकादशी का व्रत रखते हैं। तो हमारी जो कथा है वो भी एकादशी से थोड़ी सी रिलेटेड है ना। तो और ये बहुत अच्छा है कि आज के दिन ही कथा हमें सुनने को मिल रही है। ठीक है। तो आपको पता है जो एकादशी का व्रत होता है ना, उसको जब हम लोग भोजन नेक्स्ट डे ग्रहण करते हैं, सेम डे नहीं ओपन करते हैं ना, व्रत को जैसे करते हैं ना हम खाना खा के या भगवान का जो प्रसाद लेके खोलते हैं, वो जनरली बाकी व्रत में क्या होता है सेम डे हो जाता है। पर जो एकादशी का होता है उसको नेक्स्ट डे हम ओपन करते हैं। ये पता है सबको? आई थिंक कुछ को नहीं पता होगा, तो नेक्स्ट डे ओपन करते हैं द्वादशी वाले दिन। तो जब व्रत को खोलते हैं तो उसको बोलते हैं पारण, उसका एक फिक्स टाइम होता है, उसी समय के बीच में आपको व्रत को खोलना होता है। ठीक है। तो ठीक है। आज की कथा मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारी कथा कौन सी है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके ठीक है। तो जो आज की हमारी कथा है वो है अम्बरीश महाराज जी की कथा। ठीक, किसी ने सुनी है पहले? आई होप नहीं सुनी है। ओके वेरी नाइस, 3 लोगों ने सुनी है। ठीक है। तो आप दोबारा सुनेंगे, बाकी लोग नहीं ये सुनेंगे, ठीक है। न्यू होगी बाकी लोगों के लिए। तो जो अम्बरीश महाराज थे ना बेटा, वो बहुत अच्छे राजा थे। हम ये कह सकते हैं पूरी पृथ्वी के राजा थे अपने समय में, है ना। और वो इतने बड़े पृथ्वी के राजा होने के कारण उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कितनी ज्यादा होगी,
है ना। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत थी, क्योंकि अगर हम एक स्टेट के मान लो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो तो कितना होता है ना, देश के प्रधानमंत्री उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो अम्बरीश महाराज थे उनके ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल हम छोड़ छाड़ दे सब कुछ, जंगल में चले जाएं, है ना। हम बस एक जगह शांति से बैठ के भगवान की भक्ति करें, तभी हम भक्ति कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी तो हमें शायद भगवान की भक्ति का समय ही नहीं मिल पाएगा। कई बार हमें ऐसा फील होता है। तो आज की कथा से हमें पता चलेगा कि क्या ये हमारी सोच सही है कि नहीं। तो जो अम्बरीश महाराज थे ना, वो भगवान के बहुत बहुत महान भक्त थे। कैसे, है ना, आगे हम देखते हैं। जो अम्बरीश महाराज थे वो क्या करते थे, वो अपना मैक्सिमम टाइम, लाइक वो अपने पूरे पृथ्वी के राज्य को बहुत अच्छे से संभालते थे। ऐसा नहीं कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं करते थे, फुलफिल करते थे। पर जो उनकी जितनी भी इंद्रियां इंद्रियां सेंसेस, है ना, हमारे सेंसेस होते हैं ना, आईज, नोज, है ना, टंग, ईयर, टच, है ना, जो भी सेंसेस हमारे होते हैं उनका यूज वो करते थे भगवान की सेवा में। तो हमें पता चलेगा आज कि हम भगवान की सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज कैसे करते थे, भगवान के, वो अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करते थे। ठीक है, जो भगवान के सुंदर से विग्रह होते थे, उन्होंने उनके बहुत सुंदर सा टेम्पल था, उसमें वो भगवान के दर्शन करते थे अपने नेत्रों से। हाथों से भगवान की सेवा करते थे, कैसे भगवान के लिए माला बनानी है, भगवान के जो टेम्पल है उसकी बहुत अच्छे से सफाई करनी, यहाँ तक कि वो भगवान के लिए जो भोग था वो भी बनाते थे। ठीक है, इस तरह वो अपने हैंड्स को भगवान की सेवा में यूज करते थे। कानों से वो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनते थे, जैसे आप सब सुन रहे हो ना आज कथा, वैसे वो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनते थे। भगवान की कथाओं के के साथ साथ भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनते थे। हम्म। नौ से क्या करते थे, जो भगवान को अर्पित पुष्प है उनको भगवान को अर्पित करने के बाद स्मेल करते थे। और अपने टंग से क्या करते थे, भगवान की सुंदर कथा भी कहते थे, भजन भी कहते थे, और क्या करते थे, और प्रसाद ग्रहण, जो भोग लगता है ना को, वो प्रसाद ग्रहण करते थे। और अपने, जैसे कहते हैं ना अपनी लेग्स, तो वो टेम्पल जाना है, मतलब जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं उनका सबका प्रयोग वो पूर्ण रूप से भगवान के लिए करते। तो जो मन है ना, हमारा मन, मन भी हमारी इंद्रियां है, ये भी एक सेंस है, क्योंकि देखा ना मन कहीं पे भी भाग जाता है। अभी आप क्लास में बैठे होंगे, अभी एकदम याद आ जाएगा किचन में मम्मा क्या बना रही है। तो मन भी हमारी इंद्रिय जिसको कंट्रोल करना होता है। तो वो कैसे करते थे, हमेशा अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो देखो इतने बड़े राजा होके, सम्राट होके भी वो किस प्रकार हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को एंगेज करके। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, एक बार जैसे आज आज और कल एकादशी मना रहे हैं, वैसे ही उन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा हुआ था। किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ, पत्नी के साथ मिलके उन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो क्या हुआ था कि वृंदावन में रह रहे थे वो, और 1 साल से एकादशी का व्रत कर रहे थे। तो अब क्या था, उन्होंने सोचा कि इस बार में हम जो एक नेक्स्ट डे जो पारण करेंगे ना, तो ब्राह्मणों को हम बहुत सारी गाय दान करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को करोड़ों गाय, करोड़ों ठीक है, करोड़ों गाय दान की, साथ में बछड़े दिए, बहुत सारी दान सामग्री दी कि ब्राह्मणों की सेवा हो जाए। तो वैसे वो अपना नेक्स्ट डे व्रत का पारण करने वाले थे, तो उन्होंने इतना दान किया। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़े भोज का, है ना, भोजन का बहुत बड़ा निमंत्रण देके रखा था। उनके लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां करी हुई थी, कि ताकि जब नेक्स्ट डे ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनके घर में जितने भी अतिथि आएंगे ना, गेस्ट, गेस्ट को क्या बोलते हैं, अतिथि। आपने देखा होगा ना कि घर में क्या होता है, कभी कभी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, तो आपने देखा होगा मम्मा क्या करती है, सबसे पहले सबको, अपने गेस्ट को खाना खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हम पहले खुद खा लेते हैं, फिर गेस्ट आते हैं उनको बोलते हैं हमने तो खा लिया, अब आप खा लो। ऐसा होता है किसी के घर पे? नहीं ना। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके, ऐसा होता है कभी कि गेस्ट आए, हमने पहले ही खाना खा लिया और बाद में फिर हम जो गेस्ट आए उनको बोला कि अब आप खा लो? नहीं, भारत में हमारा क्या होता है, अतिथि देवो भव। जो भी गेस्ट होते हैं उनको हम भगवान की तरह मानते हैं कि वो हमारे लिए देवता समान, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो वैसे ही अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों को
भोजन कराने की व्यवस्था की थी, और भोजन करा भी दिया। तो अचानक क्या हुआ ना, उन्होंने इतने सारे ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था, बट आपने दुर्वासा मुनि के बारे में सुना है किसी ने? एनीबडी कैन रेज हैंड। दुर्वासा मुनि? मयंक ने सुना है। मयंक, आपको पता है ना? अच्छा, बहुत बच्चों ने सुना है, वेरी नाइस। ठीक है, तो मयंक बताओगे दुर्वासा मुनि कौन है? मैम वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, और वो ज्यादा फेमस है अपने क्रोध के बारे में, वेरी कि वो नाइस। किसी को भी बहुत जल्दी श्राप दे देते हैं। हाँ, ठीक है। तो क्या था, दुर्वासा मुनि वैसे तो भगवान के भक्त हैं, है ना, बहुत मुनि है, मिस्टिक, मतलब उनके पास बहुत पावर्स हैं। बट उनका क्या है, एक प्रॉब्लम है उनके साथ। क्या है वो? गुस्सा। उनको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आप उनको गुस्सा दिलाने के लिए आपको बहुत बड़ा काम करना है। कोई कुछ ज्यादा बोल रहा है, उसको भी गुस्सा कर देंगे, तुमने क्यों बोला, अच्छा तुमने खाना अभी क्यों दिया, किसी भी बात पे भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ऐसे किसी किसी के अंदर कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। वैसे दुर्वासा मुनि के साथ क्या है प्रॉब्लम, कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो अभी क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज जी ने जैसे सब ब्राह्मणों को बुलाया था, यू कैन डाउन, अपना हाथ सब नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो अम्बरीश महाराज जी ने सबको बुलाया था, बट दुर्वासा मुनि अचानक से आ गए। और अचानक से कोई आता है जैसे अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित, तो वो उनके लिए अतिथि थे। वो अचानक से अपने साथ में अपने जो उनके स्टूडेंट्स थे, है ना, उनको लेके वहां पे पहुंच गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने, अम्बरीश महाराज जी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि वो उनके लिए गेस्ट थे, है ना। और उनको बड़े प्यार से बोला कि आज मैं द्वादशी में अपने व्रत का पारण करने वाला हूँ, तो आप आइए और हमारे साथ भोजन ग्रहण करिए, है ना। तो दुर्वासा मुनि को क्या था कि दुर्वासा मुनि चाहते थे कि मैं, अम्बरीश महाराज की बहुत ख्याति थी कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सब जानते थे कि अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त हैं। तो दुर्वासा मुनि एक तरीके से उनको टेस्ट भी करना चाहते थे, और सोच रहे थे कि मैं कैसे प्रूव करूं कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त भी नहीं है, है ना। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं, पर उससे पहले मुझे क्या करना है, नदी में जाके स्नान करना है, ठीक है। तो अब क्या था कि वो निमंत्रण स्वीकार तो कर लेते हैं, पर क्या करते हैं, नदी में जाके पास की स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखो, दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे हैं नदी में, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, है ना। अब बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, स्नान कर रहे हैं। अब वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो हम एकादशी का व्रत रखते हैं, नेक्स्ट डे उसको जो हम खोलते हैं ना, उसका एक फिक्स टाइम होता है। लेकिन वो टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। मान लो फिक्स हो गया आपको सुबह 6:30 से 9:30 के बीच में व्रत का पारण करना है। क्या बोलते हैं? पारण, यानी कि उस समय आप व्रत को खोल के भोजन ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। अगर आगे टाइम चला जाता है तो आप पारण नहीं कर सकते, तो वो फिक्स टाइम में आपको वो पूरा करना पड़ता है, ये होता है। तो अभी क्या हो, दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। और उसी समय क्या हो जाता है कि अभी उन जो हमारे अम्बरीश महाराज जी थे, उनके वहां पे जितने बड़े संत थे, ऋषि मुनि थे, उनके जो राजगुरु थे, वो बोलते हैं कि आपके पारण का समय तो बीता जा रहा है ना, और अभी तक दुर्वासा मुनि आए नहीं है। तो आपने बाकी ब्राह्मणों को तो भोजन करवा दिया है, तो आप अपना व्रत खोल लीजिए, अन्यथा आपको अगले वर्ष तक एकादशी का वेट करना पड़ेगा पारण करने के लिए, को पता है। तो अम्बरीश महाराज जी पहले तो बोलते हैं मैं अतिथियों के बिना तो नहीं करूंगा, पर आप कोई मुझे उपाय बताइए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, आप भगवान के चरणामृत की 2-4 बूंदे ग्रहण कर लीजिए, उससे आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा, एक कंडीशन पूरी हो जाएगी। और दूसरा, आप भोजन तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो जरा चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे आप अपने अतिथियों के, दुर्वासा मुनि के साथ या उनके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, वो कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। तो अम्बरीश महाराज जी ने कहा ये सही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, चरणामृत भगवान का ले लेता हूँ। तो अम्बरीश महाराज जी देखो चरणामृत ले रहे हैं, है ना। अब जैसे ही उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, है ना, तो पर जो दुर्वासा मुनि थे वो कहाँ थे, रिवर में थे, बट उनके पास इतनी पावर्स थी कि वो हर जगह में क्या हो रहा है वो देख सकते थे। उन्होंने देख लिया कि अम्बरीश महाराज क्या कर रहा है, ये चरणामृत ग्रहण कर रहा है, अपने व्रत को खोल रहा है। उसने तो मुझे मुझे भोजन कराने से पहले वो अपना व्रत कैसे खोल सकता है, उसने तो मेरा अपमान कर दिया। उनको देखो कितना जोर से गुस्सा आ जाता है ना, बहुत जोर से गुस्सा आता है, और वो प्रकट हो जाते हैं कहाँ पे, अम्बरीश महाराज जी के महल में, और उनको बोलते हैं कि तुमने मुझे आमंत्रित किया भोजन के लिए, मुझे अतिथि बनाया,
और मेरे आने से पहले ही जल ग्रहण कर लिया। मैं तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, मैं तुम्हें दंड दे के रहूंगा। अब क्या होगा, अम्बरीश महाराज जी को तो डर लगना चाहिए ना, दुर्वासा मुनि तो कुछ भी श्राप दे सकते हैं। पर अम्बरीश महाराज जी शांत खड़े रहते हैं और दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, अपने बाल तोड़ते हैं, एक बाल, इतनी पावर्स होती है उसमें, और उससे एक बहुत बड़ा कृत्या, एक दानव, क्या बोल सकते हैं, राक्षसी जैसे प्रकट कर देते हैं, और बोलते हैं अपने मंत्रों की शक्ति से, और बोलते हैं कि जाओ और अम्बरीश महाराज को समाप्त कर दो, मतलब इन्हें मार दो। और वो जो कृत्या होती है वो उनकी तरफ जैसे ही बढ़ने लगते हैं, तो क्योंकि आपको पता है अम्बरीश महाराज क्या है, भगवान के भक्त हैं। तो आपने देखा था ना प्रहलाद महाराज की कथा में कि भगवान के भक्तों के भगवान रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज शांति से ग्रहण करते हैं कि ठीक है, अगर मैंने गलती की है तो मुझे दंड मिलना चाहिए। पर तभी कौन आ जाते हैं, भगवान के अस्त्र कौन है, कौन बताएगा, भगवान किसको धारण करते हैं, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, सुदर्शन। सुदर्शन, वेरी नाइस, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन सुदर्शन चक्र सुदर्शन। है ना। तो सुदर्शन सुदर्शन चक्र कौन सुदर्शन है, चक्र। भगवान के अस्त्र हैं, ठीक है। वो सुदर्शन अम्बरीश चक्र। महाराज जी की, वेरी नाइस, अब सबमिट करें, सुदर्शन है ना? सबको चक्र। पता है सुदर्शन चक्र, है ना। तो सुदर्शन चक्र आ जाते हैं अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो वो उस कृत्या को नष्ट करते हैं, और फिर अब क्या होता है, सुदर्शन चक्र को बहुत गुस्सा आया होता है। तो अब कृत्या तो नष्ट होगी, अब किसकी बारी है, दुर्वासा मुनि की। तो सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाते हैं, देखो दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे कौन है, सुदर्शन चक्र। अब तो दुर्वासा मुनि को समझ आ जाता है, भाई अब तो मुझे कौन बचाएगा, ये तो सुदर्शन तो मेरे पीछे आ रहे हैं, कृत्या तो अम्बरीश महाराज जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो नेक्स्ट क्या होता है, वो सोचते हैं अब मैं कहाँ जाऊं अपनी जान बचाने के लिए, देखो दौड़ रहे हैं, उनके पीछे सुदर्शन पड़े हैं, है ना। अब वो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि मैं जाता हूँ ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को पूरा घटना सुनाते, पूरा विवरण देते हैं कि कैसे कैसे मैं गया था, वो व्रत का पारण कर रहे थे, और फिर उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, और फिर मुझे क्रोध आ गया और मैंने इस तरह उनको मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया। ब्रह्मा जी सब कुछ सुनते हैं और बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने आपको इसके लिए आप शिव जी के पास जाओ, मेरे पास मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, सुदर्शन चक्र आपके पीछे है तो मैं इसमें आपको नहीं बचा सकता। तो अब नेक्स्ट वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ जाना है उनको, शिव जी के पास, ठीक है। कहाँ रहते हैं भगवान शिव, कैलाश पर्वत में। तो अब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और देखो उनमें इतनी पावर्स हैं कि वो अपने सशरीर भगवान के धामों में जा पा रहे हैं, देखा ना, ब्रह्मलोक में चले गए, अब कैलाश पर्वत में भी चले गए, इतनी पावर्स हैं बहुत। वो भी भक्त है भगवान के, ठीक है। उनमें प्रॉब्लम क्या है, उनको गुस्सा आ जाता है। तो सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश अभी देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं बार बार, अरे ये तो मुझे लगा कैलाश में नहीं सुदर्शन चक्र आएंगे, पर नहीं, सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, और वो पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। यहाँ पे भी एक बार उन्होंने अपनी सारा वृतांत सुना दिया कि भगवान अब मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस प्रकार मैंने अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया, अब सुदर्शन मेरे पीछे लग गया, वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, कृपया मेरी रक्षा करिए। अब शिव भगवान भी क्या बोलते हैं कि मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आपको किसकी शरण में जाना है, भगवान विष्णु की, स्वयं वो उनका सुदर्शन चक्र आया है, तो आपको तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, वो कहाँ पहुंच गया, भगवान के पास। भगवान कहाँ होते हैं, वैकुंठ धाम में, ठीक है। तो अब पहुंच गए श्री हरि के पास। अब तो ऐसा लगता है ना कि अब श्री हरि तो बचा लेंगे उनको, किस किस को लग रहा है, तो जब भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान बचा लेंगे, है ना। भगवान क्या कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सुदर्शन तो भगवान का ही है, भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान बोलते मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो अब सुदर्शन को तो मैं रोकने की क्षमता ही नहीं रखता, क्योंकि भगवान तो क्या है, भक्त वत्सल है, भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। अब सुदर्शन निकल गया तो निकल गया, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर अम्बरीश महाराज तुम्हें माफ कर दे
तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो अब दुर्वासा मुनि वापस कहाँ भाग रहे हैं, जहां से वो चले थे। शुरू किया था ना अम्बरीश महाराज जी के महल से, अब वो वापस उनको इतना घूम के ब्रह्मलोक से, कैलाश पर्वत, फिर बैकुंठ से होते हुए वापस वहीं पे जहां से शुरू हुआ था, वो वापस पहुंच गए कहाँ पे, अम्बरीश महाराज जी के महल में। ठीक है। अब उनको समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, भगवान के इतने बड़े भक्त को पहले तो मैंने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा, इनका टेस्ट करूंगा, और दूसरा मैंने उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी और उनके व्रत में विघ्न डाला, और साथ में उनको नष्ट करने के लिए कृत्या प्रकट करी, तो ये कितना गलत हो गया। तो उनका जो भी घमंड था ना कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं और ये राजा अम्बरीश कुछ नहीं है, वो सारा उनका चला गया। उस समय के लिए उनका अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के अम्बरीश महाराज से माफी मांगी। अब जो सुदर्शन चक्र है, अम्बरीश महाराज जी ने हाथ जोड़ के बोला सुदर्शन चक्र से कि दुर्वासा मुनि ने जो भी किया है उसके लिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिए और कृपा करके श्री हरि विष्णु जी के पास वापस चले जाइए। तो सुदर्शन चक्र क्या करते हैं, वो पहले तो परिक्रमा करते हैं अम्बरीश महाराज की, ठीक है, क्योंकि उनकी आज्ञा का वो पालन करते हैं और वापस चले जाते हैं कहाँ पे, सुदर्शन चक्र वापस विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। ठीक है। अब ये हो गई हमारी कथा। सबको कथा समझ आई? कैसी लगी सबको आज की कथा? ओके, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे, किसी का डाउट है क्या? डाउट भी लेंगे हम लास्ट में। ओके, वी विल टेक द डाउट। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो गुस्सा होता है ना, क्रोध, पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और नॉट? छवि बताएंगे मुझे। अनम्यूट करो छवि। मैम मैम हमें क्रोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैम जैसे हमने देखा दुर्वासा मुनि के क्रोध के कारण उनके पीछे जो सुदर्शन चक्र थे वो थे उनके पीछे लगे, इसलिए हमें कभी भी बेकार में क्रोध नहीं करना चाहिए, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए। आप देखो दुर्वासा मुनि, वेरी नाइस। दुर्वासा मुनि कितने वो भी भक्त है ना, बट जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती है ना। जब हमें क्रोध आता है तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे। तो दुर्वासा मुनि ने इतने बड़े भक्त के साथ भी इतना बुरा व्यवहार कर दिया है ना। तो क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है, इसलिए क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं। अच्छा, आपने देखा ना अम्बरीश महाराज जी, बिल्कुल भी उनको डर लगा, इतनी बड़ी कृत्या उनके सामने आ गई है ना, उनके प्राणों को भी खतरा हो गया, फिर भी वो इतने इतने शांत रहे, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, ऐसा क्यों? हम्म, जिनका वीडियो ऑन होगा ना मैं उनसे पूछूंगी। अब देखो, जिसको आंसर करना है उसको वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा। अब मुझे कौन बताएगा, पहले जिसकी टर्न नहीं आई है, ठीक है, उसको हम देंगे टर्न। पाही, पाही का भी अभी वीडियो भी ऑन हुआ है। हम्म, और वो डरा नहीं था क्योंकि उसको पता था भगवान उसका मदद करेगा। क्योंकि उनको पता था कि वो भगवान की शरण में थे, है ना, उनको पूरा पूरा भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित थे। जब हम किसी को पूरा सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमें कोई फिक्र नहीं होती, फिर टेंशन नहीं होती है। वो अपना सारा काम अच्छे से कर रहे थे, है ना, अपना शासन कर रहे थे, राज्य को चला रहे थे, साथ में पूर्ण रूप से भगवान को अपनी सारी सेंसेस से सेवा कर रहे थे। तो उनको किसी बात का फिर भय नेचुरली नहीं लगता है, क्योंकि जब हम अपना सोचते हैं ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें फिर डर भी लग सकता है। पर वो पूरा पूरा भगवान पे क्या थे, डिपेंडेंट थे, है ना। वेरी नाइस। और कोई आंसर देना चाहेगा अदर देन दिस? ओके, दो दो हाथ रेस किए हैं सृष्टि ने, ठीक है। ओके सृष्टि। हरे कृष्ण माती जी। हरे कृष्णा। माती जी उनको इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि उनके साथ भगवान थे और वो भक्ति करते थे श्री हरि की। चलिए, okay। तो हम लोगों को अगर डर लगता है तो हमें भी क्या करना है, हमें भी
पूर्ण रूप से भगवान पे अर्पित समर्पित रहना है। अब देखो वो कैसे करते थे भक्ति, आपने नोटिस किया? कि बात देखो, हमारा क्या मन करता है, हम कुछ वीडियो देख ले, है ना, कुछ मूवी देख ले, अपने आईज का यूज हम क्या करते हैं, तो हमें पता चल गया कि हमें डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना, आती है, सबको आती है ना। थोड़ी देर फोन मिल गया तो चलो हमने थोड़ी सी क्या कर लिया, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लिए, शॉर्ट्स देख लिए। बट अगर हम अपनी आईज का यूज क्या करें, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, या टेम्पल जाके भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह देखने के लिए करें, है ना, या अगर वीडियो भी देखनी है या भगवान की स्टोरीज देखने के लिए करें, हो गया आइस का यूज आज के जमाने में, है ना। फिर अपने कानों से हम क्या कर सकते हैं, अमरीश महाराज की तरह क्या क्या कर सकते हैं? कथा सुन सकते हैं। कथा सुन सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, अभी आई विल आस्क वन बाय वन, डन। ठीक है, और हम अपने आज की डेट में बताना, ठीक है, सब बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, और हम अपनी टंग का यूज कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा? हृदय, मैं आपका नाम सही से ले रही हूँ क्या? इट्स हृदय ना? मैम हम्म, कैसे करेंगे टंग का यूज, आप कैसे करोगे? मैम हम हमारी टंग का यूज पंचामृत या फिर प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। वेरी नाइस। और एक और टंग का यूज क्या कर सकते हैं, हम कोई और बताएगा? और हैंड रेज हो रहे हैं ना, मुझे अक्षरा, अक्षरा बताओ। आप अनम्यूट करो बेटा, अक्षरा। और हम लोग कथा बोलने का यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, हम कथा भी बोल सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं भगवान के सुंदर सुंदर, है ना। तो हमारी टंग का दो यूज हो गया, एक तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और दूसरा कथा बोलने के लिए, भजन गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, है ना। अच्छा, आप अपने हैंड्स का यूज कैसे करोगे? हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान के लिए कुछ भोग बनाने के लिए या भगवान को सजाने के लिए। वेरी नाइस, नाउ आई आस्क एनी अदर पर्सन जो हैंड रेज करेगा। ओके, कौन बताएगा? वेदिका, आप बताओ, आप और कैसे यूज कर सकते हो अपने हैंड्स का भगवान के लिए? डुलाने के लिए पूजा करने के लिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हम लोग अपने हाथों का यूज भगवान की सेवा करने में यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे आप सेवा, आप कैसे करोगे पर्टिकुलर? मैम जैसे कि मैम उनको पंखा करने में और वेरी उनके नाइस, धूल लगाने में। वेरी नाइस, है ना। हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम मंदिर की क्लीन, जैसे टेम्पल है भगवान का, उसको अपने हाथों से अच्छे से सजा सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं ना। तो कैसे हम अपने सेंसेस का यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, और कानों का यूज कैसे कर सकते हैं, अनन्या बताओ, आपका हैंड बहुत लंबा रेज हो रहा है, अनम्यूट करो बेटा। मैम हम अपने कानों का यूज कर सकते हैं अच्छे अच्छे भजन सुनने में, स्क्रिप्चर सुनने में, कथा सुनने में। और मैम मैंने इससे हंड्रेस कर रखा था कि और हम भगवान से हाथों से हम प्रसाद भी बना सकते हैं और वेरी सेवा भी कर नाइस। सकते हैं। तो आप सबको पता चल रहा है ना हम कैसे कैसे कर सकते हैं ना। हाँ ओके, जी। अयांश का भी हाथ खड़ा है। अयांश, आप बताओ नोज का कैसे यूज करोगे आप? मैम जब हम बहुत लोग अच्छे से, हाँ बताओ। प्रसाद खाते हैं उसका स्मेल कितना अच्छा होता है। खाते समय, भोग लगाते समय नहीं स्मेल करेंगे, पहले नहीं यस मैम। करेंगे, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। प्रसाद यू कैन स्मेल, और फ्लावर्स यू कैन स्मेल, है ना। भगवान के कितने खुशबू होती है, भगवान के जो चढ़े, भगवान को जो अर्पित करके फ्लावर्स टेम्पल में जाते हैं ना, हमें मिलते हैं, स्मेल करना, भगवान बहुत प्यारी स्मेल आती है ना, बहुत खुशबू आती है उसमें से। यस मैम। ठीक है, वेरी नाइस। और आप अपनी लेग्स का कैसे यूज करोगे, आस्था? आस्था बताओ, नुपुर। सोचो सोचो। मैम हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा।
मैम मंदिर हम अपने पैरों का इस्तेमाल मंदिर जाने के लिए कर सकते हैं, भगवान जी के लिए चीजें लाने के लिए कर सकते हैं और है ना। हाँ जी। अच्छा ठीक है, अभी सारे लिम्स और एक एक रह गया, सबसे इम्पोर्टेंट लिम्ब। सोचो कौन बताएगा मुझे। आई टोल्ड यू, मतलब मैंने बताया था, लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे सेंसेस कितने होते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं और 5 मोटर, 10। एक्चुअल में हमारे 11 होते हैं, 11 11 इंद्रियां। कोई बता सकता है? मैंने डिस्कस किया था हल्का सा। सोचो सोचो सोचो, एनीबडी। अभी हैंड रेज है पर कहाँ है, देखो मैं। ओके, कोई बता रहा है मुझे। अदित्रि आप बताओगे? माता जी, हमारी स्किन है और इसका यूज हम भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए कर सकते हैं। दैट इज आवर हैंड्स ना बेटा, टच करने के लिए हमने कर लिया। बट मुझे आप बताओ सबसे इंपॉर्टेंट, अदर देन 5 ऑर्गन्स जो मतलब हो गया हमारा, हमने भक्ति कर, मतलब देख लिया हमने, सेंसरी ऑर्गन्स हमने यूज कर लिए, अपनी इंद्रियां यूज कर ली, बट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मन। मन। मन, है ना। मन क्या करता है? अभी हम यहाँ बैठे होंगे, अभी अभी कहीं कहीं जैसे अभी हमने बातें की कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो आंखों से ऐसा लगा ना कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना, कि कोई टेम्पल में पहुंच गया होगा, है ना। नुपुर आप टेम्पल पे पहुंच गए होंगे, है ना। ऐसे हमारा मन लेके कौन जा रहा है हमें? वो हमें लेके जा रहा है हमारा मन। हम तो फिजिकली ही प्रेजेंट है, बट हमारा मन क्या है, वो कहीं पे भी चला जाता है ना। अभी बैठे हैं तो कुछ भी सोचेगा, अभी भगवान के बारे में हम बात करें तो भगवान के बारे में सोचने लग जाएगा। अभी घर किचन से कोई स्मेल खुशबू आने लगेगी तो पता लगेगा कि अभी क्या बन रहा है ना। तो वैसे हमारा मन कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, सबसे फास्ट रहता है, और उसको कंट्रोल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? अपने सेंसरी ऑर्गन्स को तो हमने एंगेज कर दिया सबको, है ना, कर दिया ना। कैसे कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? तो मन को भी हम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं भगवान में। जैसे हम जब भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो मन से हम भगवान का नाम लेके, है ना, और सोच के कितना सुंदर है, कैसे हम फ्लावर सजा रहे हैं, है ना, माला बना रहे हैं, तो हम मन से भी भगवान का स्मरण करके हम अपने सेंसरी, क्योंकि हमारे इनपुट्स कहाँ से आ रही है? कंप्यूटर में देखा है ना आपने इनपुट्स कैसे आती है ना, कैसे आती है, कहाँ से आती है इनपुट्स? आप क्या कीबोर्ड से टाइप करोगे, है ना, माउस से क्लिक करोगे, यू आर गिविंग इनपुट्स, और वो कहाँ जा रही है? स्टोर हो रही है आपके सीपीयू में, है ना, तो आउटपुट निकलेगी। वैसे ही हमारा मन इनपुट कहाँ से लेता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन से। जब अपने सेंसरी ऑर्गन्स को ये भगवान की सेवा में लगा देंगे, सबको, आईज को, नोज को, ईयर को, लिप्स को, टंग को, टच को, है ना, तो फिर मन कहाँ भागेगा बताओ? उसको हमने काम दे दिया ना, मन को बिजी कर दिया। अदरवाइज मन को जब हम फ्री छोड़ देंगे तो वो कहीं पे भी भागेगा। फोन सामने आएगा तो क्या करेंगे हम? कुछ स्क्रॉल करने लग जाएंगे, है ना। कोई टेस्टी टेस्टी चीजें दिख रही है फिर बिना भोग लगाने खाने लग जाएंगे। बट हमें जब पता है कि हमें कुछ भी पाना है, कुछ भी खाना है, तो हमें भगवान को अर्पित करके भोग लगा के खाना है। तो हमने एंगेज कर दिया ना, हम प्रसाद खा रहे हैं। हमें अगर कुछ अच्छा गाने का मन कर रहा है तो क्यों ना हम भजन गा लें। कुछ सुनने का आज मन कर रहा है, अच्छा तो चलो आज अच्छी सी कथा सुन ले, है ना। तो हमने क्या किया? मन को जो इनपुट्स देना शुरू कर दिया, कैसे देना शुरू कर दिया? भगवान से की सेवा से रिलेटेड। तो हमारा मन भी एंगेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अम्बरीश महाराज जी से प्रेरणा लेके अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्लियर सबको? कैसे करेंगे हम ये काम? धीरे धीरे हमारा मन कैसे हमारे कंट्रोल में आके भगवान की सेवा में लग सकता है। तो अम्बरीश महाराज ने इस काम में, देखो वो हमेशा ऐसे करते थे, तो इसीलिए वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर रखा था। इतने बड़े राजा थे, नहीं तो वो सोचते कि मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या मैं तो राजा हूं, मैं क्यों करूं, है ना। अगर हम ही सोचने लग जाते हैं हम कहीं बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है, या अभी मेरी तो एज ही नहीं हुई है ना, अभी तो हम बच्चे हैं। पर देखो अम्बरीश महाराज एक राजा, वो भी पूरे पृथ्वी के राजा होने के बाद भी स्वयं भगवान के सेवक की तरह कार्य करते। ठीक है, तो हमें भी उनसे वही सीखना है। डन। अब बताओ श्री हरि ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा? आई थिंक ये तो अब सबको क्लियर हो गया क्यों भेजा होगा, है ना। तो ये तो कोई क्वेश्चन अभी आंसर देना ही नहीं है। किसी को डाउट है इसमें क्यों भेजा कि क्लियर है? स्मर्थ को क्लियर नहीं है? क्या आंसर देना है? आंसर देना है ना। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली।
ठीक है, आई एम स्टॉपिंग इट। अब मुझे कौन बताएगा शिक्षा क्या मिली? हैंड रेज करेगा। ओके, समर्थ से पूछ लेते हैं। समर्थ बताओ, कहाँ गए आप? अनम्यूट करके। अनम्यूट कर पा रहे बेटा? हाँ। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैम हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें छोटे छोटे बातों पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और हमें पता है कि हमें वो आता है, तो फिर हमें वो सबको दिखाना नहीं चाहिए, और हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। ये आपने दुर्वासा मुनि के व्यवहार से सीखा ना, उनके बिहेवियर से सीखा कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छी लर्निंग है कि गुस्सा क्या करता है, आपको नुकसान ही कर सकता है ना। अगर अम्बरीश महाराज माफ नहीं करते तो क्या होता दुर्वासा मुनि का? सबको पता है क्या होना था, है ना। तो वो तो इसीलिए क्रोध हमें कहीं तक भी लेके जा सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा कोई किसी को लग रहा है आपको कोई मॉरल शेयर करना है? कौन? अयांश। ओके। मैम छोटी छोटी चीजों को पीछे पड़ना नहीं चाहिए और घमंड नहीं दिखाना चाहिए, जो मेरे पास ये है, किसी दूसरों के पास नहीं है। एक बार कुछ ये भी हो सकता है, कोई आपको कुछ ले सकता है, फिर आप किसी के ऊपर गुस्सा होगे बिना वजह में जो भी होगा आपको ही पनिश करेगा, आपका ही बुरा होगा, किसी को और का नहीं। आप मारोगे कुछ भी होगा, उनको तो बस लगेगा, पर आपको कुछ और ही होगा। ये आपने दुर्वासा मुनि से सीखा है ना। इसके अलावा भी आपको कोई शिक्षा लग रही है? आज की कथा से हमने अम्बरीश महाराज जी से क्या सीखा, वो मुझे कौन कौन बताएगा? अब सबने दो दो हैंड रेज करना शुरू कर दिया है ना। बाकी बच्चे जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो क्लास में है क्या? तो वीडियो ऑन करेंगे एक बार, और जिसकी टर्न नहीं आई है मैं उसकी टर्न देना चाहती हूँ, है ना। बाकी आई थिंक जिन्होंने हैंड रेज किया उनकी सबकी टर्न ऑलमोस्ट आ गई है। स्वस्तिक आप बताओ मुझे, हैंड रेज नहीं करोगे फिर भी मैं आपसे पूछूंगी, आपने आज की कथा सुनी? अनम्यूट करो बेटा। आपने आज की कथा सुनी? स्वस्तिक, आप हो ना क्लास में? ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अच्छा, यश एंड देविका, आप बताओ आपने क्या सीखा आज की क्लास से? माता जी, हमने सीखा कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम्म, वो तो हो गया बेटा, वो दुर्वासा मुनि से, बट आपकी मेन स्टोरी अम्बरीश महाराज जी की है ना। तो अम्बरीश महाराज जी से आपने क्या सीखा? हमने डिस्कस भी किया। अम्बरीश महाराज से आपने कुछ सीखा? अम्बरीश महाराज जी की तरह हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज अपने सारे सेंसेस है ना भगवान की सेवा में लगाते थे, तो वैसे हम भी लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके। ये भी हमें एकादशी का। एनीबडी एल्स, किसी को और कुछ बताना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बाकी हैंड डाउन कर सकते हैं। सार्थक, आप बताना चाहते हो? जिसकी टर्न आ गई है ना वो ऐसे मत सोचना कि मेरी दोबारा टर्न नहीं आई। अभी जो जिन बच्चों की टर्न नहीं आई मैं उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है। डन। सार्थक अनम्यूट करो बेटा। मैं वो पूछ रहा था, अच्छा, आपका क्वेश्चन है? अभी वो हम जो वो मॉरल। था जिनने गुस्सा किया था, उनका नाम क्या था? दुर्वासा मुनि। हम्म। आपको क्वेश्चन पूछना था, मैं तो आपसे मॉरल पूछ रही हूँ अभी, है ना। मॉरल कौन बताना चाहेगा अभी? कौन बताना चाहेगा? सार्थक कोई बताना है? आपने तो क्वेश्चन ही पूछ लिया। चलो बताओ। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका भी भैया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत अच्छा आपने सीखा, पर हमने अम्बरीश महाराज जी से क्या सीखा? गुस्सा तो अब कोई नहीं करेगा, सबको समझ आ गया कि दुर्वासा मुनि जी की तरह हमें गुस्सा नहीं करना। हम कितने भी विद्वान हो फिर भी क्रोध हमें, गुस्सा हमें क्या करता है?
नष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि का, हमारे माइंड का, हमारी सोच को क्या कर देता है, वो सोचने नहीं देता हमें, अच्छा बुरा समझ ही नहीं आता हमें, वो तो एक पॉइंट है। ना बट आज आज की करना चाहिए। हम्म चलो अब मैं एक किसी से पूछूंगी, मुझे क्लियरली कौन बताएगा। मोक्षिता, आपकी टर्न आई है। अच्छा ठीक है। अरन आर्याना, आर्याना सही नाम लिया मैंने बेटा, अगर गलत हो जाए तो सॉरी। आप बताओ। मैम हमें भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और हमारे काम के बावजूद हमें भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। वेरी नाइस। देखो ना, अब वो डरे नहीं अम्बरीश महाराज, है ना, उनको कोई भी डर नहीं था, बिकॉज वो अपने आप को पूर्ण समर्पित थे। वो जो राज्य भी कर रहे थे ना, वो ये सोच के नहीं कर रहे थे कि मैं राजा हूँ, ठीक है, वो भगवान की सेवा के रूप में कर रहे थे कि भगवान ने मुझे ये सर्विस दी है तो मुझे इसे फुलफिल करना है। ठीक है, वैसे ही हम अपने सारे कार्य कर सकते हैं। हम अपनी स्टडीज करते हैं ना, तो आप सोचते हो मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मुझे मुझे, तो हम क्या होते हैं, मैं में चले जाते हैं कि मुझे करना है। पर आप सोचो कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे ये बहुत अच्छे से करना है, ये स्टडीज अच्छे से करके जब मैं बहुत अच्छे से कुछ अपनी स्टडीज में अच्छा करूंगा, फिर जो भी मेरा एम है वो मैं करूंगा, उससे मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ तो वो भी मैं तो भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। यू हैव टू थिंक एवरीथिंग कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसे मैं किस तरीके से भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, है ना। यू कैन डाइवर्ट एवरी गुड थिंग इन भगवान की सेवा। स्टडीज भी भगवान ने, अगर हमें स्टडीज के लिए बुद्धि दी है तो भगवान ने दी है ना। हमें जो भी इंटेलिजेंस है वो भगवान ने दिया, हम आज बोल पा रहे हैं वो भगवान ने दिया, हम सुन पा रहे हैं भगवान ने दिया, हम आज क्लास में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जिनका वीडियो ऑन है, जिनका नहीं है उनको तो हम नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये भगवान ने हमें देखने की शक्ति दी है, तो हमें कितने ब्लेस्ड है ना। हम हाथ से टच कर पा रहे हैं, आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है। तो वी आर ब्लेस्ड, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो रिवर्ट में हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान हमसे सेवा नहीं मांग रहे हैं, बट वो हमें, ताकि जैसे अम्बरीश महाराज जी भय मुक्त हो गए थे ना, डर से उनको डर नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि भगवान भी हमें भय मुक्त रखना चाहते हैं कि हम किसी चीज से ना डरे। क्योंकि जब हमें पता होगा कि भगवान हमारे साथ हैं तो क्या हम किसी से डरेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं करना है क्लास में जाके गुंडागर्दी, भगवान मेरे साथ है मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मैं तो तुझे पीट दूंगा, ऐसा वाला डर नहीं। हमें कोई भी प्रॉब्लम आए हम उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हम सही काम कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी भय भय नहीं लगेगा। आपको बताया था ना मैंने, जो हमने कथा सुनी थी उसमें देखा था ना कि जब हमने देखा था कि हमारे 84 लाख जन्म होते हैं ना, बार बार हमें उसी उसी जन्म मृत्यु के चक्कर में, किस में कौन सी कथा में देखा था हमने ये, किसी को याद है, याद है, याद है, याद है, जल्दी जल्दी जल्दी, मयंक को पता है, ओके मयंक बताओ। मैम मृगारी की कथा में। मृगारी की कथा में, केवट की कथा में तो नहीं था, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला दी थी। 84 लैक्स आपने गाड़ी में भी देख सकते हैं, बट हमने एग्जैक्टली वहां पे इसको स्टडी किया था, है ना। तो एक्चुअली हमारे जन्म मृत्यु, है ना, जो जन्म लेते हैं, हमारी डेथ होती है, साइकिल चलता है, हम बूढ़े भी होते हैं, सब लोग बूढ़े भी होते हैं ना, और बीमारियां भी होते हैं, ये हमारा दुख है संसार में आने के बाद, भवसागर में आने के बाद। तो हमेशा हमें एक डर बना रहता है कॉन्स्टेंटली, कुछ हो ना जाए, है ना, कभी अर्थक्वेक ना आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कभी, हम डरे रहते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं ना, तो भगवान की सेवा में लगने के बाद हमें किसी भी प्रकार का भय लगता ही नहीं। ठीक है, तो भगवान की सेवा करके हमें फायदा है। हम भगवान की शरण में जा रहे हैं तो भगवान को क्या चाहिए, भगवान को तो क्या चाहिए, भक्त का प्रेम चाहिए, भगवान उतना ही रिवर्ट करते हैं। पर आपको लगता है कि भगवान को हमारी जरूरत है कि हमें भगवान की जरूरत है, हमें चाहिए ना, हमें भगवान चाहिए। तो हमें उसी तरीके से सोचना चाहिए कि हम जो भी करें, जो भी करें हम किस तरीके से भगवान की सेवा में लगा सकते। डन। तो आज का टास्क क्या है, सब लोग अपने सेंसेस का एक तो यूज करना शुरू करेंगे भगवान की सेवा के लिए, ठीक है, और बताएंगे नेक्स्ट टाइम उन्होंने नेक्स्ट वीक कैसे कैसे भगवान की सेवा के लिए अपने सेंसेस को यूज किया। ठीक है, और दूसरा टास्क क्या होगा कॉमन, कि आप कथा को, अम्बरीश महाराज की कथा को किसको सुनाओगे, अपने घर पे जो भी मिल जाए,
हो सकता है अपने क्लासमेट्स को भी सुना सकते हो अगर सुनना चाहते होगे। ठीक है, डन। और अभी किसी के डाउट्स हैं आज की कथा से रिलेटेड तो दे कैन रेज हैंड्स, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे सेशन का। किसी का डाउट है? अक्षरा का डाउट है। अक्षरा, आपने अभी वीडियो ऑन किया? से पहले थे आप? ओके, यू कैन आस्क। मैम क्या बोलते कि एकादशी को ही सबसे ज्यादा भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? बेटा उसकी बहुत सुंदर कथा है एकादशी की ना। अभी कभी न्यू सेशन आएगा तो आपको एकादशी की महिमा और कथा भी बताएंगे, तो आप ये भी समझ सकते हो कि भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है ना। तो अब नेक्स्ट सेशन आएगा तो आपको वो हम अच्छे से डिटेल में उसकी भी कथा सुनाएंगे, है ना। तो अभी भगवान की सबसे, जैसे होता है मंथ में सबसे प्रिय भगवान का कौन है ना, व्रत में भगवान की सबसे प्रिय कौन है। अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते हो, आप अगर एकादशी रखते हो, और एकादशी रखने के लिए कोई आयु नहीं होती, ऐसे नहीं सोचना है कि बूढ़े लोग रखते हैं, है ना, यंग लोग रखते हैं, या जिनकी मैरिज हो जाती है वो नहीं रखते हैं, ऐसे कई डाउट्स होते हैं। पर ऐसा नहीं है, व्रत कोई भी रख सकता है, आप लोग भी रख सकते हो और रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं ना तो भगवान बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है मयंक, यू हैव डाउट? मैम जैसे हमने देखा कि जो दुर्वासा ऋषि हैं उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और वो डर भी गए थे कि जब सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया था। तो मैम वो तो बहुत बड़े भक्त थे, और हमने बहुत सारी चर्चाएं भी सुनी है उनकी कि वो उनका तप बहुत ज्यादा है, तपोबल बहुत ज्यादा है। तो मैम वो उनको अपने शरीर से मोह कैसे था? बेटा ऐसा होता है ना, कई बार जैसे हम सोचते हैं कि लीला होती है ना, हमें जैसे कोई कथा सुनानी है या हमें कुछ एग्जाम्पल देना है, सेट करना है, तो उसके लिए एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सब वो लोग सेट करने के लिए करते हैं कि अगर हम क्रोध करेंगे तो उससे क्या हानि होगी। नॉर्मल पर्सन को अगर समझाना है तो उसको जब तक हम किसी एग्जाम्पल को सेट नहीं करेंगे कि इतने बड़े बड़े ऋषि भी अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान की या तो शरण में नहीं है, या दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि वो, जैसे भगवान भी तो लीलाएं करते थे ना, कृष्ण भगवान, राम भगवान, या भगवान के जो पार्षद होते हैं, या उनके जो जो उनके भक्तगण होते हैं, वो भी किसी ना किसी एग्जाम्पल से हमें समझाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो दुर्वासा मुनि तो अपने सशरीर भगवान के धाम भी जा पा रहे हैं, है ना। तो प्राणों का भय तो सबको होता है, तो उसी तरीके से अभी कथा में हम ये भी सोच सकते हैं कि उनको वो एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम सबके लिए, कि भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त है, अगर आप भक्त के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करोगे तो आप ही नहीं बचोगे, मैम है ना। अम्बरीश महाराज जी के राज्य में लोग कैसे रहते थे? मतलब वो लोग भी भगवान की भक्ति करते थे? बिल्कुल भगवान की, जो क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं वो प्रजा को भी वैसे अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो कभी परेशान नहीं करते होंगे अपनी प्रजा को कि हम उनसे बहुत सारा टैक्स लेंगे, उनको तंग करेंगे। जैसे राजा बिहेव करेंगे तो प्रजा भी अच्छे से भक्ति करेगी, प्रजा भी वैसे ही रहेगी जैसे राजा रहेंगे, है ना। जैसे राम राज्य में आपने सुना होगा, वैसे अम्बरीश महाराज के राज्य में भी बहुत प्रजा खुशी से बहुत अच्छे से रहते थे, और वो भी बहुत अच्छे से भक्ति करते थे। एग्जाम्पल सेट किया था क्योंकि अम्बरीश महाराज ने, है ना। ठीक है। थैंक यू मैम। सृष्टि, हरे कृष्णा। सृष्टि, आपका प्रश्न है कुछ बेटा? आपके साथ आपके भैया भी विनायक भी हैं? यस माता जी। ओके, बताओ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो अमरीश महाराज जी थे वो गुस्सा नहीं करते थे क्या? आपने देखा कथा में उनको गुस्सा आया ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम गुस्सा कब आता है आपको? जब लगता है कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या किसी ने आपका ईगो हर्ट कर दिया, है ना। जनरली गुस्सा कब आता है? जब हम अपने अपने को बड़ा समझते हैं, ईगो लेके आते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अम्बरीश महाराज जी ने तो अपना सब कुछ किसको समर्पित किया हुआ था?
भगवान को। भगवान जी वो चाहते, वो तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, वो तो बोल सकते थे मैं तो राजा हूँ, मुझे क्यों सेवा करनी है, आप आओ मेरे सेवक, आप भगवान की सेवा कर लो। बट वो सब कुछ अपने हाथों से करते थे, है ना। भगवान का मंदिर की क्लीनिंग भी खुद करते थे, भगवान का प्रसाद भी, उनके पास तो बहुत सारे कुक होंगे, है ना। इस तरीके से जब हम पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देते हैं ना बेटा, तो हमारा ईगो चला जाता है। जब हमारे पास ईगो ही नहीं है, हम अपने को कुछ सिर्फ भगवान का दास समझ रहे हैं, है ना, सेवक समझ रहे हैं, ईगो ही नहीं है, तो फिर हमें किस बात का गुस्सा आएगा? आएगा ही नहीं। कोई हमें आके हर्ट भी करेगा तो हम क्या सोचेंगे, भगवान का प्रसाद है, भगवान की कुछ लीला है, भगवान चाह रहे थे ऐसा हो जाए, है ना, भगवान इसमें भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ये सोच के हमें गुस्सा ही नहीं आएगा, तो उनको गुस्सा नहीं आता। भाई, यू हैव ओके एनी माता जी। क्वेश्चन? क्लियर? आपका डाउट क्लियर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका डाउट है? अभी आई थिंक और बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। हम टाइम बाउंड है, थोड़े से एक दो डाउट लेंगे, देन आप अपने डाउट्स भेजना अपने कोऑर्डिनेटर को, है ना। भाई, आपका क्वेश्चन पूछो बेटा। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी वो मॉरल का मुझको एक मॉरल बोलना था। हाँ, वेरी नाइस, बोलो। जब हम भक्ति करेंगे, तभी जब हम मुश्किल में रहेंगे, भगवान स्वयं ही आ जाएंगे आपको मदद करने। हाँ, भगवान स्वयं भी आ सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि भगवान उसी रूप में आएंगे जैसे आपने इमेजिन किया, भगवान किसी भी फॉर्म में आपकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान तो हर जगह है, हमारे हृदय में भी देखा था ना हमने। हम कौन है? हम सोल है, और भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। आपकी कोई क्लास होगी उसमें आप देखना, भगवान हमारे अंदर है, बट हम उनको देख नहीं पाते बिकॉज हम बाहर के वर्ल्ड में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो भगवान इस तरीके से हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बट हमें उनको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है ना, उनको प्रे करना है, उनकी सेवा करनी है। जैसे आप अपने पापा की अच्छे से सेवा करोगे तो पापा भी रिवर्ट करेंगे, है ना। तो वैसे ही भगवान भी हमारे साथ करेंगे, इसलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास रखना है ना, कंप्लीट फेथ रखना है भगवान पे, और सेवा करनी है उनकी। छवि, क्लियर बेटा? भाई, हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्णा। पूछो बेटा, डाउट है? ओके, आर्याना, आप पूछ लो बेटा। छवि का शायद कुछ प्रॉब्लम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, जब दुर्वासा मुनि इतने बड़े भक्त थे, तब भी उनके अंदर इतना ईगो और क्रोध कैसे भरा था? वही जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, मयंक ने भी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था। दो बातें होती है, या तो वो उस लेवल से भक्ति नहीं कर रहे थे भगवान की, है ना। वो मुनि मुनि थे, मिस्टिक मुनि, अलग अलग तरीके के ऋषि मुनि होते हैं जिनके अंदर पावर्स होती हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत सारे पावर्स को गेन कर लेते हैं, पर उनके अंदर भक्ति भाव, अलग अलग भाव होते हैं बेटा। भक्ति में होता है सरेंडर कर देना भगवान को, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, जहां पे आपका अहंकार, गुस्सा, ये सब समाप्त हो जाता है, इस सीमा से परे हो जाते हो, ठीक है। तो मे बी दिस इज द कॉज। और दूसरा कॉज होता है जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्रोध से क्या हानि होती है ना, आपको कैसा पता चलेगा अगर आपका अहंकार इतना ज्यादा है तो क्या होगा, है ना। ये चीजें सेट करने के लिए भी जो भगवान के भक्त होते हैं, इस तरीके की वो एग्जाम्पल्स या लीला बोलते हैं, इस तरीके से वो सेट करते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये भी हो सकता है। आप इतने लेवल तक पहुंच जाओ, भगवान की भक्ति करते हो, आप भगवान के भक्त कहलाते हो, स्टिल अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया, अहंकार को, आपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया, तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा, है ना। आप उस लेवल से नीचे गिर जाओगे। तो ये चीजें बताने के लिए ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा। रक्षा, यू हैव एनी क्वेश्चन? लास्ट हम रक्षा का लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे क्लास। मैम, मैम वो गुस्सा करने इंसान का नाम क्या था? गुस्सा करने वाले मुनि का नाम था दुर्वासा मुनि। आपको काफी कथाएं मिलेंगी, अभी आगे भी कुछ कथाएं आएंगी, आपको दुर्वासा मुनि की चर्चा मिलेगी, ठीक है। और आप सर्च भी कर सकते हो ऑथेंटिक सोर्सेज में। आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारी कथाएं मिलेगी, बट आपको देखना है कि वो कहाँ से है, हमारे शास्त्रों से है कि नहीं, स्क्रिप्चर से है कि नहीं, क्योंकि आजकल सुनाने के लिए, दिखाने के लिए एनिमेशन करके बहुत सारी चीजें आ सकती है, पर ऑथेंटिक सोर्स से आप सर्च कर सकते हो। उनका नाम था दुर्वासा मुनि। छवि, आपका प्रश्न रह गया था बेटा, हम जल्दी से लेते हैं, आप फिर क्लास को एंड करेंगे।
सब लोग अपना अच्छे से होमवर्क करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी आपने कैसे कैसे भगवान हरे की सेवा में अपने सेंसेस को लगाया। हाँ जी बेटा। मैम, मैं इस कथा का मोरल बताना चाहती हूँ कि मैंने दुर्वासा मुनि से ये सीखा कि हम मुझे कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए हमें, और ये भी सीखा कि छोटी छोटी बातों पे अगर हम क्रोध करेंगे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और मैंने अम्बरीश महाराज से ये सीखा था कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें है ना हमेशा शांत होकर वो सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, और हमेशा हमें भगवान की भक्ति और सेवा करनी चाहिए। वेरी नाइस। छवि ने तो क्लास के एंड में पूरा मॉरल अच्छे से सुना दिया। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर है ना? तो आई थिंक सभी का ये मॉरल है, हमने दुर्वासा मुनि से भी सीखा और अम्बरीश महाराज जी से भी सीखा। तो आज का हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है? तब तक आप सब अच्छे से अपनी स्टडीज भी करो, अपने घर पे अपने माता पिता की सेवा भी, और भगवान की सेवा सर्वप्रथम, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन।